ओम नमस्ते जी। 18वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर। तृतीय अध्याय में योग शिक्षा की बात चल रही थी, जिसमें गत श्रव्य कणिका में हमने आसन के विषय में आपको बताया। तो संदर्भ को जुड़ने के लिए हम थोड़ा सा पहले से ही आपको सुना रहे हैं जो गत श्रव्य कणिका में सुनाया था। आसन दो प्रकार के हैं। प्रथम किसी वस्तु से निर्मित आसन, जैसे कुशासन, मृग चर्मासन, व्याघ्र चर्मासन, लोमासन या कार्पास वस्त्रासन। बिना आसन के मिट्टी पर बैठकर या किसी प्रकार की साधना नहीं करनी चाहिए। मिट्टी पर सो जाने से या बैठने से पृथ्वी हमारी शक्ति को खींच लेती है। किसी वस्तु के निर्मित आसन पर बैठने से पार्थिव आकर्षण से हमको कोई हानि नहीं पहुंचती। आसन का द्वितीय प्रकार है देह को किसी कौशल से विन्यस्त रखना। दैहिक आसन बहुत प्रकार के हैं। जिस आसन में अभ्यस्त होने से शरीर निश्चल और सुखकर मालूम होता है, वही आसन उसके लिए हितकर होता है। अधिकांश साधकों के लिए मुक्त पद्मासन ही बहुत अच्छा है। जितनी कम आयु से आसन का अभ्यास होता है, उतना ही अच्छा रहता है। अधिक आयु में आसन का अभ्यास कठिन हो जाता है, क्योंकि पैरों की हड्डियां मोटी हो जाने से पैरों को मोड़ने में कष्ट होता है। सभी आसनों में मेरुदंड को सीधा रखना होता है। मेरुदंड के अंदर सुषुम्ना नाड़ी है। उस नाड़ी पथ से शक्ति ऊपर उठती है। मेरुदंड के निम्नतम स्थान से शक्ति ऊपर उठकर मस्तक के अंदर सहस्रार तक पहुंच जाती है। साधकों की उन्नति के साथ साथ शक्ति ऊर्ध्वगामिनी होती है। जितनी विषयासक्ति कम हो जाएगी और वैराग्य की वृद्धि होगी, वह शक्ति उतनी ही ऊपर की तरफ जाएगी। साधना की उन्नति इस पर ही निर्भर करती है। मेरुदंड सीधा रखने से सुषुम्ना सीधी और टेढ़ा रखने से टेढ़ी होती है। सुषुम्ना सीधी रहने से शक्ति सीधी आवागमन कर सकती है। जिसकी सुषुम्ना टेढ़ी हो, वह उच्च भावना या उच्च धारणा भी नहीं कर सकता। समाधि लाभ तो असंभव ही है। आगे प्राणायाम की शिक्षा की बात आ रही है। गुरुजी ने उपदेश दिया, आसन का अभ्यास होने पर शीतोष्ण, क्षुधा तृष्णा, सुख दुखादि द्वंद्व चित्त को प्रभावित कर पराभूत नहीं कर सकते हैं। ततो द्वंद्वानभिघातः योग दर्शन 2:48 सूत्र है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना प्रकरण में इसकी व्याख्या ऋषिवर लिखते हैं, जब आसन दृढ़ होता है तब उपासना करने में कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता और न सर्दी गर्मी अधिक बाधा करती है। आसन जय होने से प्राणायाम संभव होता है। प्राणायाम शिक्षा के साथ साथ नाड़ी शुद्धि भी करनी चाहिए। प्राणायाम के 3 अंग हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। नासारंध्र से श्वास वायु का ग्रहण पूरक है। नासारंध्र से उस वायु को छोड़ देने का नाम रेचक है और पूरक के बाद रेचक न करके निश्वास को बंद रखने का नाम कुंभक है। कुंभक 2 प्रकार के, पूरकांतक कुंभक और रेचकांतक कुंभक। कुंभक का दूसरा नाम गति विच्छेद है। प्राणायाम के ये सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समोल्लास का लेख हम आपके सामने पढ़ रहे हैं कि प्राणायाम के 3 व 4 अंग हैं। एक बाह्य विषय अर्थात बाहर ही अधिक रोकना, दूसरा अभ्यंतर अर्थात भीतर जितना प्राण रोका जाए उतना रोकें, तीसरा स्तंभ वृत्ति अर्थात एक ही बार जहां का तहां प्राण को यथाशक्ति रोके देना, चौथा बाह्याभ्यंतराक्षेपी अर्थात जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध उसको न निकलने देने के लिए बाहर से भीतर ले, और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाए। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुक कर प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इसमें मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेंद्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा।
बाहर श्वास प्रश्वास का गति विच्छेद करना होता है, अंदर भी चित्त की गति का विच्छेद करना होता है। चित्त सर्वदा चंचल है। चित्त की चंचलता ही चित्त की गति है। श्वास प्रश्वास स्थिर हो जाने से प्राण शक्ति का गति विच्छेद होता है और चित्त की चंचलता दूर होने से चित्त का गति विच्छेद होता है। चित्त की स्थिरता ही चित्त का गति विच्छेद है। इसलिए कुंभक के समय भीतर भी चित्त को स्थिर रखना चाहिए। प्राण शक्ति ही चित्त को चंचल करती है। इसीलिए चित्त को स्थिर करना और प्राण शक्ति को स्थिर करना एक ही बात है। बाहर कुंभक के द्वारा प्राण शक्ति को स्थिर करना और अंदर चित्त को स्थिर करके प्राण शक्ति को स्थिर करना, प्राण शक्ति को दोनों ओर से स्थिर करना है। इसीलिए प्रथमतः आसन का अभ्यास करके शरीर को स्थिर करना और इसके बाद ध्यान का अभ्यास करके मन को स्थिर करना चाहिए। शरीर और मन को स्थिर करने से ही कुंभक अभ्यास ठीक होता है। मन और शरीर को स्थिर न करके कुंभक का अभ्यास करने से अनिष्ट होता है। इसलिए जो लोग अत्यंत संसारी और विषय सेवी हैं, उनका कुंभक करना अपने को खतरे में डालना है। मन के चांचल्य के साथ भी कुंभक नहीं करना चाहिए। जो लोग त्रिताप से प्राप्त वैराग्य के साथ और विषयासक्ति छोड़कर चित्त को स्थिर करके कुंभक का अभ्यास करते हैं, उनको बहुत ही सुफल मिलता है। प्रथम प्राणायाम शिक्षार्थी को आसन अभ्यास के साथ नाड़ी शुद्धि भी करनी चाहिए। प्रथमम नाड़ी शोधनम कर्तव्यम ततः प्राणायामेधिकारः। ये श्वेताश्वतर उपनिषद 2:8 पर शंकर भाष्य का वचन हमने आपको सुना दिया। अब आते हैं नाड़ी शुद्धि पर। नाड़ी शुद्धि किसे कहते हैं? हमारे मेरुदंड के अंदर 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये नाड़ियां आध्यात्मिक हैं, आदिभौतिक नहीं। आध्यात्मिक विषय सूक्ष्म तत्व है, स्थूल तत्व नहीं है। बहिरिंद्रिय के द्वारा स्थूल तत्व का ज्ञान होता है और अंतरिंद्रिय के द्वारा सूक्ष्म तत्व का ज्ञान होता है। प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि करने का विधान है। आसन में नियमित रूप से बैठकर प्रथमतः दक्षिण नासारंध्र को बंद करके वाम नासारंध्र के द्वारा यथाशक्ति वायु को खींचना। जितना अधिक वायु खींचा जाए उतना ही अच्छा है। जबरदस्ती वायु खींचने से बीमारी हो सकती है। वाम नासारंध्र से यथाशक्ति वायु खींचने के बाद ही दक्षिण नासारंध्र द्वारा यथाशक्ति रेचक करना चाहिए। पूरक करने के बाद ही तुरंत रेचक करना, बीच में कुंभक नहीं करना। रेचक समाप्त होने के साथ साथ ही दक्षिण नासारंध्र के द्वारा पूरक करना और वाम नासारंध्र से रेचक करना। इस प्रकार प्रतिदिन आसानी से जब तक संभव हो करना। पूरक और रेचक के समय वायु को धीरे धीरे खींचना और धीरे धीरे छोड़ना। नासारंध्र के सम्मुख रुई धरने से रुई न संचलित हो, इस प्रकार धीरे धीरे वायु को खींचना और छोड़ना। वायु को झट अचानक नहीं खींचना और नहीं छोड़ना चाहिए। खींचने के समय और छोड़ने के समय समान गति रखनी चाहिए। इस प्रकार की नाड़ी शुद्धि के समय दूसरी कुछ चिंता नहीं लाना चाहिए। इसी क्रिया में ही मन लगाना चाहिए। श्वास प्रश्वास में ही मन को निबद्ध रखना चाहिए। बहुत दिन तक नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करने से आसन जय होता है, शरीर लघु होता है, तामसिक भाव हट जाता है, मन में आनंद आता है, उच्च विषय के चिंतन करने की और धारणा करने की शक्ति आती है और दूसरे बहुत से प्रकार के उपकार होते हैं। खास करके इससे फेफड़ों में बल आने लगता है और फेफड़े प्राणायाम करने के लायक बन जाते हैं। नाड़ी शुद्धि करने के समय इन विषयों के प्रति ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्रथम ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना, द्वितीय सात्विक और परिमित आहार करना, तृतीय निर्जन घर में रहकर अभ्यास करना, चौथा कसे कपड़े नहीं पहनना, पांचवा घर को हवादार व साफ सुथरा रखना, छठा यथारीति आसन लगाकर बैठना, सातवां वायु को यथाशक्ति धीरे धीरे खींचना व छोड़ना, आठवां श्वास प्रश्वास पर मन को एकाग्र करना, नौवां मन में बाहर की चिंता को नहीं आने देना, दसवां पेट के अंदर मल व दूषित वायु को नहीं रहने देना।
असंयमी, अत्यंत इंद्रिय भोगी व ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति नाड़ी शुद्धि क्रिया करने से अति कठिन रोगों से आक्रांत होंगे। कुंभक अभ्यास से पहले आसन स्थिर, मन स्थिर और नाड़ी शुद्धि होने से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आसन जय चित्त स्थिरता और प्राणायाम के अंदर गहरा संबंध है। आगे की बात हम आपको कल की श्रव्य कणिका में सुनाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।